आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह तकनीक और विकास से भरी हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत लाखों साल पहले हो चुकी थी। तब न कोई शहर थे, न घर और न ही कोई टेक्नोलॉजी। उस समय केवल जंगल और खतरनाक जानवर थे। जहां हमारे पूर्वजों की जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना। हमारे पूर्वजों का जीवन किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। हर दिन एक नया संघर्ष, हर रात एक नया डर। उस समय इंसान और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं था। दोनों ही प्रकृति के सहारे जीते थे। लेकिन एक चीज इंसानों को सबसे अलग बना रही थी, उसकी बुद्धि। यही वह गुण था जिसने इंसानों को बाकी जीवों से अलग किया और उसे सभ्यता की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, औजार बनाए और शिकार करना शुरू किया। यह वही दौर था जब इंसान का सफर असली मायनों में शुरू हुआ। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। आधुनिक दुनिया तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने हर कदम पर कई चुनौतियों का सामना किया। वे गुफाओं में रहते थे, पेड़ों के फल खाते थे और जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए दिन रात भागते रहते थे। आदि मानव का सबसे बड़ा संघर्ष था भोजन। शुरू में आदि मानव ज्यादातर समय पेड़ों पर रहते थे और हर आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर उधर भटकता रहता था। शुरुआत में वह जंगलों में भटक कर कंद मूल फल फूल खाकर जिंदा रहता था, लेकिन यह हमेशा सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जंगलों में कई जहरीले फल भी होते थे जिनसे बचना जरूरी था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मांस ज्यादा पोषण देता है और ज्यादा समय तक पेट भरा रखता है। यहीं से शुरू हुआ शिकार का सफर। समय के साथ साथ वे पेड़ों से नीचे उतरने लगे, क्योंकि आकाश में बिजली और भारी बारिश उन्हें पेड़ों पर असुरक्षित महसूस कराते थे। लेकिन फिर वह वक्त आया जब वह पेड़ों से निकलकर गुफाओं में शरण लेने लगे। कई आदिमानवों ने पहाड़ियों को ढूंढकर वहां गुफाओं में अपना घर बना लिया, जिसके सबूत आज भी दुनिया भर के कई अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते हैं। अपने शुरुआती दौर में जंगली जानवरों की तरह आदिमानव भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। जीव जंतुओं की तरह ही वह भी प्रकृति पर निर्भर थे, यानी जो भी उन्हें मिल जाता वह उसे खा लेते। आदिमानव जंगली जानवरों से डरते थे। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदिमानव का जीवन ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता था। उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार व समझ नहीं थी जिससे कि वे अपनी सुरक्षा कर सके। बिना हथियारों के शिकार करना आसान नहीं था। आदिमानव ने पत्थरों और लकड़ियों से औजार बनाए जिससे वह छोटे जानवरों का शिकार कर सके। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उनके पास भोजन का एक नया स्रोत था। धीरे धीरे आदिमानव पत्थर की सहायता से खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ियों को काटने के लिए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। आदिमानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई, जो कि आदिमानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थर की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदिमानव का पाषाण काल कहलाया। शायद आज के दौर में हम आग को एक साधारण चीज मानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जंगलों में जब भी बिजली गिरती तो पेड़ों में आग लग जाती थी। शुरुआत में आदिमानव इससे डरता था। आदिमानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देते थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आता था कि यह क्या चीज है। आदिमानव आग को एक खतरनाक जानवर समझते थे, क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर, चाहे वो शेर हो या फिर हाथी हो, सब डरते थे। एक बार आदिमानव ने यह गौर किया कि आग पानी के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाती है। फिर आदिमानव आग से बचने के लिए नहरों और तालाबों की ओर भागने लगे। आदिमानव ने पत्थरों को आपस में रगड़कर खुद आग जलाने की तकनीक सीखी। यह एक क्रांतिकारी मोड़ था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आग होने की वजह से वह खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते थे और साथ ही मांस को भी आग की मदद से खाने लगे। क्योंकि अब हर रोज इंसानों को स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा तो उसके दिमाग में भी काफी वृद्धि हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझा कि आग उसे गर्मी दे सकती है, शिकार किए गए मांस को पका सकती है और खतरनाक जानवरों से बचा सकती है। आदिमानव अब जलती हुई लकड़ी की मसाले लेकर रात को भी कार्य करने लगे थे। आदिमानव के शुरुआती जीवन में कोई व्यवस्थित भाषा नहीं थी, न कोई शब्द थे और न कोई व्याकरण। लेकिन फिर भी उसे अपने समूह के सदस्यों को यह बताना होता था कि भोजन कहाँ मिला, खतरा कहाँ है और कब शिकार पर जाना है। इसके लिए वह इशारों और आवाजों का इस्तेमाल करता था। शुरुआत में आदिमानव ने हाथों और चेहरे के भावों का इस्तेमाल किया। उसने ध्वनियों का उपयोग करना शुरू किया। जब कोई खतरा होता तो वह जोर से चिल्लाता। जब उसे भोजन मिल जाता तो वह अलग तरह की आवाज निकालता। जैसे जैसे समूह बड़े हुए, एक व्यवस्थित भाषा की जरूरत महसूस हुई। धीरे धीरे उसने कुछ ध्वनियों और संकेतों को जोड़कर संवाद करने का तरीका विकसित किया।
यहीं से भाषा का जन्म हुआ, जिसने पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की। लगभग 20 लाख साल पहले कुछ आदिमानव अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि उत्तरी यूरोप में बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म घने वनों में जीवित रहने के लिए अलग अलग अनुकूलन की आवश्यकता थी, इसलिए मानव आबादी ने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर दिया। इसी क्रम में मानव की विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई और प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव सभ्यता और संस्कृति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसने भविष्य में उनकी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआती दौर में सभी आदिमानव अकेले रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे परिवारों के साथ झुंड में रहने लगे। समूह में रहने से उन्हें सुरक्षा और भोजन जुटाने में मदद मिलती थी। वे पेड़ों और गुफाओं में शरण लेते थे और प्रकृति के संसाधन पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे आदिमानव ने कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए नए तरीके अपनाने शुरू किए। अब उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों का उतना भय नहीं था। हालांकि वे अभी भी कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने जानवरों की खाल को कपड़ों की तरह पहनना सीख लिया, जिससे वे ठंड और अन्य मौसमी प्रभावों से खुद को बचा सकते थे। कुछ आदिमानव पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में बसने लगे, लेकिन यहाँ उनके पास रहने के लिए कोई स्थायी घर नहीं था। उनका जीवन अभी भी संघर्षपूर्ण था और वे अभी भी पेड़ों पर ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से घर बनाना सीख लिया। समय बीतने के साथ आदिमानव ने घर बनाने की कला में महारत हासिल कर ली। जैसे जैसे इन घरों की संख्या बढ़ती गई, वैसे ही छोटे छोटे गांवों और बस्तियों का निर्माण होने लगा। अब सभी आदिमानव मिलजुल कर रहने लगे थे, जिससे उन्हें न तो खाने की समस्या हुई और न ही जंगली जानवरों का डर सताता था। सर्दियों के मौसम में वे अपने घरों में आग जलाकर सुकून से रहने लगे। कई आदिमानव नदियों के किनारे जाकर बस गए, जिससे उन्हें पानी की उपलब्धता में आसानी हुई। आदिमानव की सबसे बड़ी ताकत थी आग और लकड़ी से बने हथियार। आग ने न सिर्फ उन्हें ठंड से बचाया, बल्कि भोजन पकाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा में भी मदद की। लकड़ी और पत्थर से बने हथियारों ने उन्हें शिकार करने और अपने बचाव में सहायता की। अब उनके पास पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और शिकार के लिए हथियार थे। इन सुविधाओं ने उनके जीवन को पहले की तुलना में काफी सरल और सुरक्षित बना दिया। अब तक आदिमानव ने शिकार करना, आग जलाना, घर बनाना और संवाद करना सीख लिया था, लेकिन असली विकास तब हुआ जब उसने खेती शुरू की। पहले वो भोजन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन फिर उसने देखा कि जब बीज मिट्टी में गिरते हैं तो उनसे नए पौधे उगते हैं। यह एक नई खोज थी, जिसने उसे स्थायी जीवन शैली अपनाने में मदद की। अब उसे हर दिन भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। उसने खेतों में फसलें उगानी शुरू की और जानवरों को पालने लगा। यही वो समय था जब गांवों और बस्तियों का जन्म हुआ और आगे चलकर इन्हीं से शहरों और महान सभ्यताओं की नींव रखी गई। आदिमानव से लेकर आधुनिक इंसान बनने तक का यह सफर लाखों साल में पूरा हुआ। संघर्ष से शुरू हुई यह कहानी आज विज्ञान और तकनीक के इस दौर तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों ने यह सब न सीखा होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो अगली बार जब भी आप किसी सुविधा का इस्तेमाल करें तो यह जरूर याद रखें कि इसे हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और संघर्ष किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने मांसाहारी भोजन को छोड़कर शाकाहारी भोजन की शुरुआत क्यों और कैसे की? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।